हरियाणा विधानसभा चुनाव की एक सीट ऐसी भी है जो इस समय काफी ज्यादा रोचक बनी हुई है और उसका कारण यह है कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। इस सीट से जजपा से दुष्यंत चौटाला, कांग्रेस से बृजेंद्र सिंह और भाजपा से देवेंद्र अत्री चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। इस समय हरियाणा का चुनाव नजदीक है और इसी चुनाव के बीच आइए बात करते हैं हरियाणा के बांगर बेल्ट के उचाना कला विधानसभा सीट की। ये सीट चौटाला परिवार और वीरेंद्र सिंह परिवार के आमने सामने आने से हॉट सीट बन गई है। जजपा से दुष्यंत चौटाला, कांग्रेस से बृजेंद्र सिंह और भाजपा से देवेंद्र अत्री चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला होने से यहाँ पर काफी गहमा गहमी हो गई है। तीनों ही प्रत्याशी सरकार का हिस्सा रहे हैं। सरकार पर हमला बोलने के बजाय एक दूसरे पर सब बाण चलाए जा रहे हैं। परिवारवाद का मुद्दा भी इस समय काफी ज्यादा देखा जा रहा है। कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी भी दमदार उपस्थिति अपनी दर्ज करा रहे हैं। साल 2009 के चुनाव में उचाना कला में वीरेंद्र सिंह का एक तरफा माहौल रहा था। 1977 से 2005 तक 7 विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें कि 5 चुनाव के लिए वीरेंद्र सिंह जीते हैं। 2009 में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने उचाना के रण में ताल ठोकी थी, तो उचाना कला उस समय भी हार्ड सीट हो गई थी। हालांकि इससे पहले भी वीरेंद्र सिंह 2 बार लोकदल व इनेलो के प्रत्याशियों से हार चुके थे। 2009 के चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला ने वीरेंद्र सिंह को 621 मतों से हरा दिया था। साल 2014 में वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और इनेलो के दुष्यंत चौटाला को 7480 मतों से हरा दिया था। हालांकि 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला ने हार का बदला लेते हुए भाजपा की प्रेमलता को हरा दिया। अब वीरेंद्र सिंह परिवार कांग्रेस में है। उचाना कला विधानसभा क्षेत्र 1977 से अस्तित्व में है। तभी से उचाना में वीरेंद्र सिंह का प्रभाव रहा। वीरेंद्र सिंह का अधिकतर राजनीतिक जीवन कांग्रेस में ही बीता। हालांकि वीरेंद्र सिंह परिवार 10 साल भाजपा में रहा। इस दौरान 2014 के चुनाव में वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता भाजपा के टिकट पर जीतने में सफल रही थी, लेकिन 2019 के चुनाव में जजपा के दुष्यंत चौटाला यहां पर विजयी हुए। इस बार जजपा की स्थिति उचाना जैसी नहीं है। काफी कार्यकर्ता पार्टी छोड़ चुके हैं। इस बार दुष्यंत चौटाला का कई गांवों में विरोध भी हुआ, लेकिन अब अपनी पुरानी टीम को जोड़ने में वो सफल रहे हैं। उचाना कला विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के बागी भी नए समीकरण बना रहे हैं। कांग्रेस से बागी होकर वीरेंद्र घोगड़िया व दिलबाग संडील निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यह दोनों नेता परिवारवाद की राजनीति के विरोध में वीरेंद्र सिंह व दुष्यंत चौटाला खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। यह भी तय है कि चुनाव रोमांचक होने वाला है। उचाना में तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवार सरकार का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में उचाना का चुनाव राजनीतिक मुद्दों के बजाय व्यक्तिगत हमलों पर चल रहा है। सभी नेता भाजपा, कांग्रेस और जजपा पर विकास नहीं करवाने का आरोप लगा रहे हैं और इसमें विकास के मुद्दे कहीं न कहीं गायब होते दिखाई दे रहे हैं। दुष्यंत चौटाला सरकार में उप मुख्यमंत्री की भूमिका में रहे हैं। कांग्रेस आंदोलन का प्रभाव साफ दिख रहा है। उन्होंने उचाना का चुनाव पिछली बार 47,452 मतों से जीता था। वहीं लोकसभा चुनाव में उनकी मां नैना चौटाला उचाना से महज 4210 ही वोट ले पाई। दुष्यंत चौटाला पिछला प्रदर्शन दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि देवेंद्र अत्री की बात करें तो देवेंद्र अत्री ब्राह्मण समाज से आते हैं। उचाना जाट बाहुल क्षेत्र है। उचाना में वीरेंद्र सिंह भाजपा के साथ रहे हैं। ऐसे में अलग से पार्टी का गठन नहीं खड़ा हो पाया। उनका मुकाबला 2 बड़े चेहरों से हो रहा है। बांगर की जमीन पर मजबूत पकड़ बनाना उनके लिए चुनौती भरा है। हालांकि यहां पर भाजपा गैर जाट मतदाताओं को साधने की कोशिश में लगी हुई है। बृजेंद्र सिंह की राजनीतिक पैठ भी उचाना में गहरी है। हालांकि उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह 5 बार उचाना से विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार वीरेंद्र सिंह को भी उचाना में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि बृजेंद्र सिंह भाजपा सरकार में सांसद रहे हैं। ऐसे में लोग कृषि कानूनों को लेकर उनको भी निशाना बना रहे हैं। उचाना में कांग्रेस के संगठन के नाम पर ही वीरेंद्र सिंह का ही संगठन रहा है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में सरकार किसकी बनती है। कांग्रेस आती है या भाजपा वहां पर अपना परचम फहराने में सफल होती है।
बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत।